हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिकेश जहांगीर मेरे यूट्यूब चैनल आरजे पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कि आपको पता है कि हम सेट्स का जो पहला लेक्चर डिलीवर कर चुके हैं। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप अभी के अभी जाइए और फर्स्ट लेक्चर देखिए, उसके बाद में हम सेकंड लेक्चर देखिएगा, क्योंकि हम आज वही करने वाले हैं जो फर्स्ट लेक्चर हमने किया था, उससे कुछ क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है ना? तो इसलिए आपको पहले फर्स्ट लेक्चर देखना होगा, थ्योरी देखने की, उसके बाद अपन उसके क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो हम उसी को कंटिन्यू रखते हैं। भाई हमने लास्ट टाइम पे कुछ पढ़ रहे थे, सेट्स पढ़ रहे थे। सेट्स में हमने इक्वल सेट के बारे में पढ़ा था, है ना। उसका एक मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखना रह गया था, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, है ना। समान समुच्चय अपन ने लिखा था, थोड़ी सी बेसिक जानकारी है। क्या लिखा था अपन ने वो देख लेते हैं, है ना। आपने लिखा था इक्वल सेट, इक्वल सेट लिखा था, उसको हिंदी में बोला था समान समुच्चय। समान समुच्चय लिखा था, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या कहा था कि दो सेट समान कब होंगे? जब इसी का एलिमेंट दूसरे में हो जाए। अपने पास ये कहा था ना, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि मैं ये कह दूँ कि a बराबर b, ये हमारे पास दो सेट है, ठीक है, और दोनों सेट इक्वल है। आप ये कब कहेंगे? आप ये कहेंगे जब जब x बिलोंग्स कर जाए a को। बात समझिएगा, अगर x एलिमेंट हो जाए a का, और साथ साथ अगर x a का एलिमेंट है तो वो एलिमेंट b का भी होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? और एंड, ये होता है एंड, ठीक है। और इस पर क्या कहोगे? अगर आपके पास x एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है? b का है, तो वो a का एलिमेंट होना चाहिए। ये मैथमेटिकली डेफिनेशन है, बात समझिएगा, ठीक है। बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर दो सेट इक्वल है, जैसे एक सेट मेरे पास a ये है और एक सेट मेरे पास ये b है, ठीक है ना। तो क्या कहना चाह रहा है, अगर ये इक्वल सेट कब होंगे? अगर मैंने एक एलिमेंट लिया x, किसका लिख दिया अपन ने? x बिलोंग्स टू a लिखा, मतलब वो x जो है वो a के अंदर है। अगर इक्वल है तो ये x इसमें भी होना चाहिए। बात समझ में, है ना। तो इसलिए ये लिखा है कि अगर x बिलोंग्स टू a है तो वो x b के अंदर भी बिलोंग करना चाहिए। और क्या कह रहा है कि अगर x b का एलिमेंट है तो वो a में भी होना चाहिए। लिखा है इससे, x बिलोंग्स टू b है तो x a का एलिमेंट भी होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं इक्वल सेट, ठीक है। अगर दो सेट इक्वल है तो ये वाली डेफिनेशन होगी, अगर ये वाली डेफिनेशन है तो वो सेट इक्वल होंगे। बात समझ में आ रही है? ये बीच में मैंने लगाया एंड, ये दोनों चीजें होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो इक्वल सेट कहलाएंगे। मतलब इसका एलिमेंट जो इस सेट ए का एलिमेंट होंगे वो बी के अंदर होने चाहिए, और बी के एलिमेंट ए में होने चाहिए। बस ये इसका थोड़ा सा मतलब होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपन ने देखा था इक्वल के बाद समतुल्य समुच्चय पढ़ा था ना। समतुल्य का था इक्वल के बाद अपन ने पढ़ा था तुल्य समुच्चय, समतुल्य भी जिसको कहते हैं अपन, ठीक है ना। तो हमने पढ़ा था आगे समतुल्य समुच्चय, ये भी अपन ने पढ़ा था। इसको अपन ने कहा था इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट ये पढ़ा था। इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं? दो सेट इक्वल कब होते हैं अपन ने ये भी डिस्कस किया था कल। थोड़ा सा अपन ने बात करना रह गया था। इक्विवेलेंट मतलब कि ए इक्विवेलेंट बी, ये साइन होता है इक्विवेलेंट का, समतुल्य का, ठीक है। ये इक्वल कब होंगे? जब ए में अवयव की संख्या और बी में अवयव की संख्या क्या हो जाए? बराबर हो जाए। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। ए में अवयव की संख्या और बी में अवयव की संख्या अगर बराबर हो जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, उसको अपन ने बोला था समतुल्य बोला था, ठीक है। यहां तक तो अपन ने कल देखा था, ठीक है। अब यहां पर मेरा एक क्वेश्चन उठता है आपसे। क्या क्वेश्चन है कि समान समुच्चय अगर कोई है तो मैं उसको समतुल्य समुच्चय कह सकता हूं? पहला क्वेश्चन तो ये, ठीक है। दूसरी चीज, अगर कोई समतुल्य समुच्चय है तो क्या मैं उसको समान समुच्चय कह सकता हूं? ये दो स्टेटमेंट है अपने पास, ठीक है। अच्छा, देखते हैं समान समुच्चय क्या होते हैं। दो सेट इक्वल होंगे जैसा कह रहा है ना,
मतलब ए के एलिमेंट बी की और बी के एलिमेंट ए में होंगे, मतलब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे, है ना। अवयवों की संख्या जब समान आ रही है तो उसको बहुत समतुल्य बोलते हैं, है ना। मतलब ये वाला स्टेटमेंट हमेशा राइट होगा। अगर इक्वल सेट है तो उसको अपन इक्विवेलेंट सेट भी कह सकते हैं, लेकिन इसका उल्टा, इक्विवेलेंट सेट समतुल्य समुच्चय है तो उसको अपन समान समुच्चय नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे लिख के दे दूं कि ए लिखा है मैंने, 1 2 3 लिखा है, और बी लिख दिया मैंने, ए बी सी लिख दिया, आपको दिख रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ए में अवयवों की संख्या कितनी है, 3, और बी में भी कितनी है, 3, लेकिन ये दोनों समान है क्या, नहीं है, है ना। तो समतुल्य समुच्चय का समान होना जरूरी नहीं है, हो सकता है लेकिन ये जरूरी नहीं है ना, एक आधे केस में कभी कैंसिल भी हो सकता है, चीजें बात कर रहे हैं ना, इसलिए अपन बात कर रहे हैं हमेशा समतुल्य समुच्चय का समान समुच्चय होना जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन क्या कहना चाह रहे हैं, समान समुच्चय का समतुल्य होना जरूरी है। समतुल्य हो गए होगा, अगर कोई सेट समान समुच्चय है तो डेफिनेटली वो क्या होगा, समतुल्य समुच्चय होगा। बात समझ में आ गई होगी आपको। ये थोड़ा सा रह गया था, अपन ने उसके बारे में बात कर ली, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन ने और बात की थी, पावर सेट के बारे में बात की थी पावर सेट, घात समुच्चय जिसको अपन ने कहा था, ठीक है। हम उसके ऊपर थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, है ना, और कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। अच्छा जो क्वेश्चन है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है तो वो अपन करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ, अगर आपको पढ़ने में समझ आ रहा हो तो प्लीज़ अभी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। बस हम आपसे यही चाहते हैं कि आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, इतना ही आपसे मांग रहे हैं। और इसके एवज में आपको हम पूरा का पूरा कंटेंट फ्री प्रोवाइड करवा रहे हैं, पूरा का पूरा कंटेंट फ्री प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। अभी टाइम की व्यवस्था के कारण वीडियो एक आपको मिल पा रहा है दिन का, हो सकता है अभी भी 2 दिन में एक वीडियो मिल पा रहा है, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर दिन के 2 वीडियो मिलेंगे, ठीक है। मतलब लगभग अपन ये कह सकते हैं कि 2 घंटे आपको रेगुलर दिन का मिलता जाएगा, ठीक है। बस उसके लिए क्या करना है, नीचे जो लाइक है, थम्स अप है, वहां पर क्लिक करना है और लाइक करना है अपन को, और ज्यादा ज्यादा शेयर करना है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे एक मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, एक क्वेश्चन में लिखता हूँ, है ना। मैंने एक सेट लिखा ए, समुच्चय लिखा ए में लिख दिया भैया x1 x2 x3 अप टू xn कर दिया, ठीक है। ए में कितने अवयव है, n अवयव है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे ये बताइएगा, यहाँ पर मैं अगर लिख दूं कुल उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, है ना। इसको इंग्लिश में लिख देता हूं, टोटल सबसेट, है ना। यहां पे लिख देते हैं नंबर ऑफ टोटल सबसेट, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे अपन को ये बताना है, ठीक है। एक तो मैंने लिखा ये, दूसरा लिखा उचित उप समुच्चयों की संख्या, इसको अपन ने बोला था प्रॉपर सबसेट, ये क्या है ना, उनकी संख्याएं कितनी होगी, अपन इसके बारे में बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखें, अच्छा, कुल उपसमुच्चयों की संख्या, जितने भी अपने पास उपसमुच्चय का सेट बनता है उसको तो अपन पावर सेट बोलते हैं, है ना। टोटल सबसेट आप उठा लो, सबको मिला के पावर सेट बनाते हो, ठीक है। तो बस ये कहना चाह रहे हैं कि पावर सेट में कितने एलिमेंट है ये पूछ रहा है, ठीक है ना। घात समुच्चय में कितने अवयव होते हैं वो पूछ रहा है ये, ठीक है। कुल उपसमुच्चयों की संख्या, ठीक है। तो यहां पर आपको पता है कुल उपसमुच्चय की संख्या कितनी बताई थी अपन ने, 2 की पावर n बताई थी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आज फिर बताता हूं कि मैंने एक सेट लिया है A, ठीक है। उसके अंदर मेरे पास 2 ही अवयव है, एक ले लिया मैंने x ले लिया और दूसरा ले लिया, या फिर यहां कर देता हूं 1 कर दिया, 2 अवयव है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, इसके उपसमुच्चय अगर अपन बनाते हैं, उपसमुच्चय, ठीक है, क्या क्या बनेंगे इसके सबसेट वो अपन देखते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसेट क्या क्या बनेंगे वो अपन देखना चाह रहे हैं। तो अपन ने कहा था कि किसी भी सेट के सबसेट 2 तो कम से कम होते हैं, कौन सा, एक तो 5 होता है मतलब खाली होता है, और एक वो खुद होता है A, ठीक है ना। तो ये 2 होते हैं अपने पास, चलो एक खुद लिख दिया मैंने A। फिर अपन ने क्या किया था,
सिंगल सिंगल बनाया था, x बनाया था अकेला, फिर अपन ने सिंगल ये 1 वाला बना दिया, फिर अपन ने दोनों को लेकर बनाया था, ऐसा बनाया था, ठीक है ना। अच्छा, दोनों को लेकर तो मैंने यहाँ लिख दिया a, ठीक है, इसको आप हटा दो, है ना, ये अपने पास हो गया। तो अपने पास ये उप समुच्चयों का कलेक्शन मिला, जिसको अपन क्या बोलते थे, पावर सेट ऑफ ए बोलते थे, ठीक है, घात समुच्चय ये अपने पास मिला। ये ऐसा कहना चाह रहा है कुल उप समुच्चय होंगे कितने, तो आप काउंट करो, 1 2 3 4 मिले, बात समझ में, 2 की पावर 2 मिले, n कितना, ये वाला 2, बात समझ में। तो यहाँ पर कुल उप समुच्चय आपको चाहिए तो मिल जाएंगे 2 की पावर n से, लेकिन अब ये क्या पूछ रहे हैं, उचित उप समुच्चयों की संख्या है, उचित क्या होंगे। अच्छा, इनमें से आप अनुचित को हटा दीजिए, इम्प्रॉपर। तो मैंने आपको बताया था किसी भी सेट के 2 सबसेट जो होते हैं, ये वाले 2, एक तो फाई खाली और एक वो खुद सेट ए, ये किसी भी सेट के सबसेट होते हैं, लेकिन इनको अपन क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, अनुचित, अनुचित बोलते हैं इनको, ठीक है। तो हमको क्या पूछा है, उचित उपसमुच्चय पूछा है, तो उचित उपसमुच्चय का मतलब क्या हो गया, इसमें से अनुचित को हटा दीजिए, तो कितने हटेंगे, 2 ही हटेंगे। किसी भी सेट में अनुचित उपसमुच्चय कितने होते हैं, 2 होते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट 2 ही होते हैं। कौन सा होता है, एक तो फाई होता है और एक वो खुद होता है, अपन ने कल इसके बारे में डिस्कस भी किया था। तो अब यहाँ पर उचित उपसमुच्चय की संख्या बतानी, तो आप क्या बताओगे भाई, एक तो टोटल उपसमुच्चय हो जाएंगे 2 की पावर n हो जाएंगे, उसमें से कम कितने करने पड़ेंगे अपन को, 2 ही करने पड़ेंगे, क्योंकि ये 2 तो हमेशा आने वाले ही हैं, चाहे कितना ही बड़ा सेट ले लो आप, ठीक है। तो उचित उपसमुच्चय की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की पावर n माइनस 2 हो जाएगी। बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है जी। इसको उतारिएगा, है ना, वीडियो को पॉज करके इसको उतारते जाइएगा। अब मैं थोड़ा सा और आ गया तो, है ना, आपने पावर सेट के बारे में सुन ही लिया होगा भी, देखते हैं भाई, देखते हैं। कितना आ रहा है वो भी देखते हैं। अगर क्वेश्चंस को सोल्व आप मेरे से पहले कर पा रहे हो तो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा सर इसका आंसर ये है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे और भी समझ में आएगा। अच्छा, मैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आता हूँ। घात समुच्चय की जो बात कर रहे थे ना, क्वेश्चन नंबर 2 पे आया मैं, यहाँ कह रहा है कि मेरे पास कोई एक सेट है ए, वही लिख रहा हूँ मैं, x1 x2 x3 x4 करते करते कहाँ तक आ गया, xn तक आ गया। क्लियर है, हमने यहाँ पर n एलिमेंट लिख दिए किसी भी सेट के, ठीक है। प्रॉपर दिख रहा होगा आपको, नहीं दिखे तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा भाई सर दिख नहीं रहा, ये नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताना है नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, आपको ये बताना है, ठीक है। इसका मतलब पावर सेट में कितने अवयव आएंगे, कितने एलिमेंट आएंगे, वो बताएंगे। फॉर्मूला आपको पता है कि कितने एलिमेंट है, n है, तो क्या लगा दोगे बोलो, 2 की पावर n, आप ये लगा दोगे। क्लियर हो गई बात, यहां तक तो समझ में आ गया। अच्छा, अब मैं ये पूछता हूं साहब, आप ये बताओ नंबर ऑफ, आप बताइए पावर सेट ऑफ ए, आप ये बताइए, ये अपना ये बताओ आप कितना होगा। अच्छा साहब, मैं ये पूछता हूं और अपन आगे देखते हैं, आप ये बताइए सर पावर सेट ऑफ ए, सर आप ये बता दीजिए, बाकी तो ठीक है। कितना हो गया, ये 1 हो गया, 2 3, ठीक है, आप इसकी वैल्यू बता दीजिए, है ना इंटरेस्टिंग। क्या करेंगे, क्या करेंगे बोलो। अच्छा, आपको नंबर तो पूछ रहा है ना, तो आप मुझे बताओ इस पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे, आप ये बताओ मुझे। ये तो अपन ने क्या होगा ना, पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट है बताओ। अभी अपन ने लिखा 2 की पावर n, ठीक है, इसमें इतने अवयव है और आपको उसका भी पावर सेट बनाना है, मतलब जिसका भी पावर सेट बनाना है उसके एलिमेंट कितने होने चाहिए ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें पता है कि पावर सेट ऑफ ए में कितने अवयव है, कितने एलिमेंट है, वो मुझे ये पता है, 2 की पावर n मुझे पता है, इसमें इतने एलिमेंट है। उसका भी आपको पावर सेट करना है तो उसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 2 की पावर 2n हो जाएंगे। नहीं समझ में, अरे भाई अपन ने यही किया है कि अगर मुझे a का पावर सेट निकालना है
ठीक है। ए का पावर सेट निकाला तो मैंने देखा कि ए में कितने एलिमेंट है, एन एलिमेंट है, तो मैंने एन लिख दिया और नीचे 2 लगा दिया ना, 2 की पावर एन कर दिया। तो अब आपको यहाँ पर पावर सेट किसका निकालना है, पावर सेट ऑफ ए लिखा हुआ है ना, इसमें कितने अवयव है आप ये देखो, इसमें कितने अवयव है, 2 की पावर एन, तो आपने 2 की पावर एन यहाँ लिख दिया और उसकी घात आप 2 लगा दीजिए। बात समझ में आ गई। अच्छा अब आप यहाँ देखिए सर इसमें कितने एलिमेंट होंगे, अभी आपने देखा पी पी ए ये रहा, इसमें कितने एलिमेंट है भैया, इसमें एलिमेंट है साहब 2 की पावर एन है और उसका भी पावर एन करना है, मतलब उसका भी पावर सेट निकाला तो यहाँ पर एक और 2 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है आपको, लॉजिक समझ में आ रहा होगा, कितने पावर सेट आप निकालना चाह रहे हो उसके हिसाब से आपके पास यहाँ पर पावर लग जाएगी। 1 2 3 पावर सेट है तो 2 2 2 3 बार आ रहा है, 2 बार पावर सेट यहाँ लिखा है तो 2 बार 2 आ रहा है। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने पूरा डिटेल बता दिया कि इसका आंसर इस टाइप से हो सकता है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन भी देके देखते हैं, ऑप्शन से करते हैं ना, अब ऑप्शन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें लिखा मैंने निम्न में से, साथ साथ आप कीजिएगा, निम्न में से एकल समुच्चय सिंगलटन सेट है। ऑप्शन लिख देता हूं मैं, ए लिखा मैंने 5, बी लिखा कर्ली ब्रैकेट में, सी अपन लिख देते हैं यहाँ पर 2 3 कर देते हैं, जो भी लिख दिया, ठीक है, और डी अपन कर देते हैं यहाँ पर इसका आंसर तो देना ही पड़ेगा, ऐसा लिख दिया। क्लियर। अब सिंगलटन सेट है, ठीक है, अब सेट है समुच्चय है, पहली बात तो समझना चाहिए कि सेट है समुच्चय है, भाई समुच्चय है, ठीक है साहब, मतलब ये कर्ली ब्रैकेट में तो मिलेगा ही मिलेगा, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई एक नंबर होना चाहिए, एक एलिमेंट होना चाहिए, कुछ भी हो। बात समझ में आ रही है, तो वो सिंगलटन सेट कहलाएगा। तो भैया ये कर्ली ब्रैकेट खाली है तो इसमें कुछ है ही नहीं, तो ये कौन सा एलिमेंट है, एम्प्टी सेट है। ये कौन सा सेट है, एम्प्टी सेट, खाली है ना, नल सेट है, वॉइड सेट है, ठीक है, रिक्त समुच्चय। अच्छा ये 5 अकेला ही है तो ये वैसे ही हो जाएगा, इसमें 2 एलिमेंट है और यहाँ कितना दिख रहा है, एक ही एलिमेंट दिख रहा है आपको, है ना भाई। इसके अंदर 5 लिखा हो ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन है तो एक ना इसके अंदर, तो अपन ये कह सकते हैं कि हमारा आंसर क्या राइट हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में मैं लिख रहा हूं, यदि x, लिखा मैंने यदि x बराबर, ठीक है, x बराबर अपन लिख देना है, यहाँ लिखा मैंने 5 और कर्ली ब्रैकेट में और लिख दिया मैंने 5, ऐसा लिख दिया, ठीक है। तब है ना, तब अपन लिख रहे हैं x की या x का घात समुच्चय, x का घात समुच्चय है, ठीक है, मतलब x का जो है पावर सेट के बारे में बात कर रहा है कि भैया x का पावर सेट क्या होगा। तो इसके ऑप्शन में दूं, यहाँ पर मैंने लिख दिया, a में लिख दिया मैंने x लिख दिया, ठीक है साहब, b में लिख दिया मैंने 5 और a कर दिया, c में मैंने कर दिया। देखो अभी स्टार्टिंग जस्ट है ना, इसलिए अपन थोड़ा सा बेसिक से लेके चल रहे हैं, फिर तो उसके बाद तो इतने खतरनाक क्वेश्चन आएंगे, सब समझ में नहीं आएगा ये क्या हो रहा है, अनुभव कहाँ से आ रहा है ना, इसलिए अपना बेसिक कंप्लीट होना चाहिए। अगर बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप क्वेश्चंस आप खुद बना सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। डी लिख देते हैं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो बेसिक बात अपन समझते हैं कि भैया मेरे पास जो सेट मुझे दिया था उसमें एलिमेंट कितने, जो सेट मुझे दिया था उसमें एलिमेंट कितने, आपको ये देखना होगा। सबसे पहले तो आपको जो सेट दिया था उसमें 2 एलिमेंट है, 2 अवयव है,
एक तो ये फाई और एक कर्ली ब्रैकेट में फाई। ध्यान रखना ये सेट नहीं है, ये जो अंदर लिखा है ना फाई ब्रैकेट के अंदर, वो एक समुच्चय नहीं, वो इसके लिए एक अवयव का काम करेगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर दो अवयव है। ठीक है, इसका पावर सेट बनाओगे। देखो आपने ये सीखा है ना कि आपके पास कोई एक सेट है ए, उसमें दो एलिमेंट लिख दिया आपने, ए को दो लिख दिए। ठीक है, आप उसका पावर सेट बनाते हो, उसमें आप क्या लिखते हो, एक तो ब्रैकेट बनाते हो, एक एक एलिमेंट लिखते हो, ये पहला एलिमेंट लिखा, ये आपके पास दूसरा एलिमेंट लिख दिया, फिर आप इन दोनों को साथ में लिखते हो, ऐसे ही तो करते हो, है ना। तो अगर यहाँ पर पहले से ही इसे फाइव लिख के दिया और ऐसा बना के दिया है, तो आपको डबल ब्रैकेट हो जाएगा। ये बात समझ में आती होगी आपको, है ना। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि भैया आपके पास जो अवयव है उसके ऊपर कर्ली ब्रैकेट लगाना है, मंजिला ब्रैकेट लगाना है। आपके पास जो अवयव है उसके ऊपर मंजिला ब्रैकेट लग रहा है। बात समझ में आ रही। तो यहाँ पहले से मंजिला ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है, तो इसके ऊपर एक और ब्रैकेट लग जाएगा। बात समझ में आ गई। अच्छा ठीक है साहब, ये तो समझ में आ गया। जब इसका पावर सेट बनाएंगे उसमें ये हो जाएगा। अच्छा पावर सेट कैसे बनाएंगे बताओ। पहले तो दोनों एलिमेंट अलग अलग लिखे जाएंगे। मैं यहाँ बनाता हूँ पावर सेट ऑफ एक्स। ठीक है, एक तो ये एलिमेंट लिखेंगे, इसको लिखेंगे। बात समझे ना। पावर सेट में चार एलिमेंट आएंगे। चार क्यों आएंगे, क्योंकि ये दो है पहले से, किसी सेट में दो अवयव है, तो पावर सेट में कितने होंगे, 2 की पावर n, 2 की पावर 2, कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 4 हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा था कि किसी भी सेट में दो तो सबसेट होते ही होते। एक तो क्या, एक होता है फाइव, ये तो हर किसी में आएगा, आंख बंद करके लिखना है। और एक होता है मेरे पास ए, मैंने ये लिख दिया। मतलब जो सेट अपन को दे रखा है, वो सेट अपन को क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, तो यहां पर भी अपन लिख देते हैं एक्स। ठीक है, तो अपने पास दो सबसेट तो होंगे, एक तो फाइव होगा और एक एक्स होगा। अब क्या होगा, अब अपन बात करते हैं इनके ऊपर। किनके ऊपर, इन्हीं के ऊपर बात करते हैं। क्लियर। तो अपने पास ये एक एलिमेंट, इसको अपन बनाएंगे, उसके अंदर तो क्या लिखेंगे भाई, वो तो आपने फाइव लिख दिया, इसके ऊपर क्या लगा देना है, कर्ली ब्रैकेट, इसके ऊपर। बात समझ में आ गई। अब इसको भी अपन को पावर सेट में लेके जाना, तो क्या करेंगे मतलब, इसके ऊपर अपन लगाएंगे एक और कर्ली ब्रैकेट। तो क्या हो जाएगा भाई, पहले से ही ये अवयव ऐसा है तो इसका कर्ली ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बात समझ में आ गई। क्लियर। ये आपने सिंगल सिंगल का बनाया, ये फाइव हो गया, ये सिंगल एलिमेंट, ये सिंगल एलिमेंट, और ये पूरा का पूरा वो एलिमेंट अपने पास आ गया। ठीक है, आप इस x को आप यहाँ लिख देते हैं। ठीक है ना, तो ये अपने पास मिलेगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। वैसे भी ये देखते क्वेश्चन हो सकता था। क्यों हो सकता था, क्योंकि x में दो एलिमेंट है, पावर सेट में कितने होंगे, 4 होंगे। तो इसके पास एक एलिमेंट है, इसके पास 3 एलिमेंट है, और इसके पास 4 है। ठीक है, इसलिए ये आंसर राइट हो जाएगा डायरेक्टली। बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पर इनमें से कोई नहीं भी लिखा है ना, इसलिए आपको इसको चेक करना ही था, इस पावर सेट ही होगा। बात समझ में आ गई होगी आपको। क्लियर। अब कुछ क्वेश्चन और लेते हैं अपन, है ना। तो एक क्वेश्चन जो हरियाणा टेट में पूछा गया था, वो लिख देता हूँ, है ना। अपने जो क्वेश्चंस आ रहे हैं अपने आरपीएससी में, वो थोड़ा सा और पढ़ने पर मिलेंगे ना। अभी अपन को ये तो जस्ट बेसिक है। जब अपन यूनियन पढ़ लेंगे, इसके अंदर इंटरसेक्शन पढ़ लेंगे, तब जाके अपन क्वेश्चंस करने लायक हो जाएंगे। इसमें रिलेशन आएगा, फंक्शन आएगा, वो सब आएंगे, तब जाके समझ में आएगा, है ना। एक क्वेश्चन अपने पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मैं लिख देता हूं यहां पर, निम्न में से अपरिमित समुच्चय है ना। अपरिमित को बोलते अपन इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, है ना। ऑप्शन लिखता हूं मैं। ऑप्शन ए लिखा मैंने, इसमें आएगा x बिलोंग्स टू लिखा है मैंने r। ठीक है, x बिलोंग्स टू कर दिया r, नहीं n करता है ना, x बिलोंग्स टू कर दिया मैंने n। और एक डेफिनेशन और देते हैं इसके साथ, है ना। क्या आ जाएगा, x माइनस 1 x माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल्स में 0। एक तो अपन ने ये दे दिया। ठीक है, एक अपन ये दे रहे हैं x बिलोंग्स टू n कर देता है, n कर देता है। ठीक है साहब, एक्स स्क्वायर बराबर 4 कर देते हैं। ठीक है, इसका नाम देते हैं अपन, इसको अपन बोल देते हैं कि ये सेट हो गया अपने पास। ए नहीं देंगे, इसको अपन देते हैं इसको देते हैं पी सेट। ठीक है, इसको बोल देते अपन क्यू सेट। एक अपने पास हो जाएगा आर सेट। ठीक है,
आर को अपन लिख देते हैं यहाँ पर एक्स आएगा, एक्स बिलोंग्स टू एन आएगा, और सच डेट अगर अपन यहाँ पे लिखना चाहें तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 2x - 1 बराबर 0। मैंने एक ये कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं डी के ऊपर। डी में मैंने लिख दिया कि भाई x है, चलो ठीक है, PQRS कर देते हैं, अपन ने कर दिया x, ठीक है ना, x कर दिया। उसके बाद में क्या लिख रहे हैं भाई, वही कहानी, x बिलोंग्स टू n है, ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ लिख दिया अपन ने x इज ओड, ठीक है, ओड का मतलब विषम, ऐसा कहना चाह रहा है। ये हरियाणा टेट में आ चुका क्वेश्चन है, ठीक है ना। जब मैं किताब पढ़ रहा था मुझे ये मिला क्वेश्चंस की ये हरियाणा टेट के अंदर आया हुआ है ना, और ये सारे क्वेश्चंस मैंने अपने उसी से उठाए SR सैनी बुक से, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, इनफाइनाइट सेट पूछा है, तो सबसे पहली बात तो सेट मिलेगा क्या वो अपन देखते हैं, है ना भाई। एक्चुअली में चलो इनफाइनाइट सेट तो दिख रहा है मुझे कि ये विषम संख्याओं का समुच्चय बनने वाला है, वो इनफाइनाइट होता है, वो ठीक है, समझ में आता है। लेकिन अपन इसका पोस्टमार्टम में देखते हैं भाई सेट पी में क्या होगा, वो अपन देखते हैं ना। अब यहाँ पर ये कहना चाह रहा है ना। अब इसका मतलब समझते हैं कि पी में x है, x कौन से, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या वाले x है, ठीक है। अच्छा, वो किससे मिलेंगे, इस समीकरण से मिलेंगे, x - 1 और x - 2 बराबर 0। इस समीकरण के तहत x का मान कितना मिलेगा आपको, 1 और 2 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 और 2। तो 1 और 2 आपके पास ये एक समुच्चय बन जाएगा। भाई आपको x तो लिखना है, इससे x का ही तो मान निकालना है, और x आपके पास प्राकृत संख्या है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अपन q सेट की बात करते हैं। q में भी x है, x प्राकृत संख्या है, वो भी ठीक है, नेचुरल नंबर है। अब क्या कह रहा है कि x² की वैल्यू 4 आनी चाहिए। तो इस समीकरण को अपन सोल्व करते हैं। क्या करेंगे, इसको x² बराबर 4, तो 2 नंबर होते हैं अपने पास, 2 और -2 ऐसे होते हैं, क्लियर। लेकिन आपको लेने क्या है भैया, प्राकृत संख्या लेनी है, नेचुरल नंबर लेना है। तो ये 2 तो नेचुरल नंबर है, लेकिन ये -2 नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये आपका उस सेट में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ आएगा 2 आएगा। क्लियर होगी बात। अच्छा, यहां देखते हैं, x लिखा है इससे और x बिलोंग्स टू n लिखा, मतलब प्राकृत संख्या है, ठीक है साहब। आप इसको सोल्व कीजिए। आप इसको सोल्व करते तो आपको क्या मिलता है, 2x बराबर 1 और x बराबर कितना मिलता है, 1/2, ये मिलता है। आपको x को क्या लेना था, प्राकृत संख्या। तो क्या ये प्राकृत संख्या है, क्या नहीं है, तो ये सेट आपका क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। बोलो यस और नो, बिल्कुल, है ना। ये सेट क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, जिसको अपन 5 लिख सकते हैं, या फिर अपन इसको ऐसा भी बना सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट में कुछ अंदर कुछ लिखना नहीं है। अगर आपने अंदर 5 लिख दिया तो ये एकल सेट हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा, क्योंकि आपने कर्ली ब्रैकेट में 5 लिख दिया, ठीक है। तो आपको खाली बताना है, सिर्फ और सिर्फ 5 लिखना है, इसके ऊपर ऐसा ब्रैकेट वैकेट नहीं करना है, क्लियर है। तो अब बचा लास्ट, x लिखा है, x बिलोंग्स टू n लिखा है, प्राकृत संख्या है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। x इज ऑड, विषम प्राकृत संख्या है, आपको लिखनी है, तो आप लिख सकते हो। s बराबर क्या क्या हो जाएगा बोलिएगा, 1 3 5 7 9 और ये चलता चलेगा। तो आपको क्या समझ में है, इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, डी हो जाएगा। आप उसको देखते भी कर सकते हैं, देखते ही हो जाता है क्वेश्चन, लेकिन मुझे तो सारा डिटेल एनालिसिस करना था, इसलिए मैंने बात करी, है ना। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। अपन बात करते हैं, देखो आपका सिलेक्शन कब होगा, जब आप क्वेश्चंस में क्वेश्चन आप खुद बना पाएंगे, है ना। एक क्वेश्चन आपने लिया और उसी को एनालिसिस करके आप दूसरा क्वेश्चन बनाइए, है ना। जैसे अपरिमित समुच्चय की जगह दे दे कि भैया बताइए कि निम्न में से एम्प्टी सेट कौन सा है, ठीक है, रिक्त समुच्चय कौन सा था, आप कौन सा बताएंगे, R, इसमें 5 आ रहा है। वो पूछ सकता है कि निम्न में से सिंगलटन सेट कौन सा है, एकल समुच्चय कौन सा है, इसमें एक एलिमेंट है, ये एकल समुच्चय हो जाएगा, क्यों। बात समझ में आ रही है ना। तो इस टाइप से अपन क्वेश्चन को एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना एक क्वेश्चन था जो हरियाणा टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन अपन और करते हैं, क्लियर। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, आप कीजिएगा, है ना, फिर बताइएगा मुझे कि आंसर क्या क्या आया। कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। इसको मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में जरूर बताऊंगा इस क्वेश्चन को, जब अपन एक क्वेश्चन में आपके लिए लिख देता हूँ, ठीक है। पूरा एकदम एक्यूरेट लिखिएगा, है ना। तो एक लिखता हूँ मैं, क्वेश्चन करवा देता हूँ। मैंने लिखा है, क्वेश्चन डाल दिया, ए लिख दिया, ए में मैं लिख देता हूँ, क्या लिखे, 0 लिख देते हैं, ये लीजिए, 5 लिख दिया और मैंने लिख दिया 5, ऐसा लिख दिया, ठीक है।
ये अपन ने लिख दिया, है ना। आपको बताना है ट्रू फॉल्स बताना है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। जब आप इसका आंसर देंगे कमेंट के ऊपर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये अपन दे रहे हैं ना। आप 1 बाय 1 के पीछे अब मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, आप ट्रू फॉल्स से लिखते जाइएगा, ठीक है। फिर अपन को समझ में आ जाएगा आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फर्स्ट में लिख रहा हूँ 5 बिलोंग्स टू पी ए लिख रहा हूँ, ठीक है। कमेंट में आपको लिखना है, यहाँ नहीं लिखना है ना अभी। और मैंने लिख दिया 5 लिख दिया ऐसा, बिलोंग्स टू पी ए कर दिया, 0 बिलोंग्स टू पी ए कर दिया, 0 को कर्ली ब्रैकेट में बिलोंग्स टू मैंने कर दिया पी ए कर दिया, है ना। मैंने लिख दिया 0 और 5 बिलोंग्स टू पी ए कर दिया, ठीक है। और मैं आगे लिख सकता हूँ कि भैया मैंने लिखा 5 और कर्ली ब्रैकेट में 5 बिलोंग्स टू पी ए कर दिया, ठीक है। और मैं कर देता हूँ यहाँ पर 5 कर देते हैं और 0 कर देते हैं। अच्छा ये तो हो गया, इसके लिए कुछ और लिख देता ना, 5 भी हो गया अपने पास। अपन ये लिख दिया a बिलोंग्स टू पी ए कर दिया, ठीक है। और अपन क्या कर सकते हैं, और अपन एक कंडीशन और बच रही वो भी लिख ही देते हैं, है ना। 0 लिखा और मैं लिख देता हूँ ऐसा 5, ये कहीं लिखा तो नहीं है मैंने, नहीं लिखा है, बिलोंग्स टू पी ए, ठीक है। ये कुछ 8 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, आपको बताना है कि ट्रू फॉल्स कौन सा है, ठीक है ना। इनको आप इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत आने वाली मेरे ख्याल से होगी नहीं, ठीक है ना। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन के लिए, है ना। अब इसके आगे अपन थोड़े थोड़े छोटे मोटे कंसेप्ट है जिनको अपन और देख लेते हैं, है ना। एक मेरे को यूनिवर्सल सेट बताना रह गया था, है ना, यूनिवर्सल सेट, है ना। और उसके अलावा बारी बारी से करते हैं ना, क्वेश्चन भी लिखते जाइए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं सार्वत्रिक, सार्वत्रिक समुच्चय, हम इसको ऐसा बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब है कि पूरा यूनिवर्स आप ले लो उस चीज को लेकर के, है ना, तो वो उसका वो यूनिवर्स हो जाता है, उसको अपन यूनिवर्सल सेट कहते हैं। आप इसको एक एग्जांपल से समझो, ठीक है। मैंने लिखा है कि मेरे पास एक सेट है ए, एक सेट बी और एक सेट मैंने ले लिया सी, जैसे भी अपने पास बात करें, है ना। यूनिवर्सल को यू से लिखते हैं भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो एक्स में लिखे, एक्स लिखे और एक्स को लिख दिया मैंने, एक्स जो है वो क्या है, समप्राकृत संख्या है, समप्राकृत संख्या है, एक मैंने लिख दिया ना, मतलब इवन नेचुरल नंबर। यहां पे लिख दिया बी में भी एक्स आ रहे हैं और उसको लिख दिया एक्स जो है अपने पास विषम प्राकृत संख्या है, क्लियर। फिर अपने पास जो इसका यूनिवर्स बनेगा, यूनिवर्स में क्या होगा कि ये दोनों मिल जाएंगे ना, ये दोनों उसी सेट के अंदर से आएंगे जो पूरा यूनिवर्स होगा। जैसे मैं बात कर लूँ कि भैया मेरे पास मैंने एक ब्रह्मांड बना लिया, यूनिवर्स बना लिया, है ना, उसमें मैंने लिख दिया कि भैया प्राकृत संख्याएं आएगी, प्राकृत संख्या। अब उस प्राकृत संख्या में ही तो ये दोनों आ रहे हैं, एक तरफ क्या आ रहा है, सम प्राकृत संख्या आ रही है ना, एक तरफ क्या आ रहा है, विषम प्राकृत संख्या आ रही है। बात समझ में आ रही है ना। तो बस यही कहना चाह रहा है कि आपका जो यूनिवर्स बनेगा वो क्या मिलेगा, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय बनेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x आ जाएगा और x क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या हो जाएगा, है ना। तो आपका जो इन दो समुच्चयों के लिए जो यूनिवर्स बना वो कुछ नहीं, n ही तो मिला, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय ये मिला। क्लियर होगी बात आपको, है ना। तो ये तो था अपना यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय, इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। आगे अपन वेन डायग्राम भी पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये अपन को समझना चाहिए। अच्छा, इसका आगे एक कंसेप्ट और है पूरक समुच्चय का। हम लिख रहे थे पूरक समुच्चय, ठीक है। पूरक समुच्चय क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट सेट,
है ना, इसको अंग्रेजी में हिंदी में बोलते हैं पूरक समुच्चय। क्या बोलते हैं भैया इसको? पूरक समुच्चय बोलते हैं। अब पूरक समुच्चय क्या होता है अपन वो देखते हैं। क्या होगा मतलब यहां से आप देखो, पूरक मतलब उसका उसमें नहीं आना चाहिए, है ना। जैसे अपने पास इसी एग्जाम्पल की बात करते हैं, है ना। अब पूरक समुच्चय को आप ए डैश से लिखते हो, मतलब ए का पूरक समुच्चय आपने ऐसा लिखा है ना, पूरक समुच्चय। इसको लिखने के आपके पास दो तरीके हैं, ए डैश लिखा हुआ भी मिलता है और कभी कभार ए कॉम्प्लीमेंट भी लिखा हुआ मिलता है, ए के ऊपर छोटा सा सी लिखा हुआ मिलता है ना। इन दोनों को अपन इस टाइप से समझ सकते हैं। क्लियर। अब उसका पूरक समुच्चय में क्या होगा भैया कि भैया आपके पास जैसे बात करते अपन इसी एग्जाम्पल को लेके चले, है ना। तो आपका ए का जो ए सेट है क्या अपने पास सम संख्या है ना। तो आपके पास जो सम प्राकृत संख्या है आप इनको हटा दीजिए, ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है। तो ए का जो इनको हटाने के बाद यूनिवर्स में क्या बचा वो इसका क्या हो जाएगा? पूरक समुच्चय हो जाएगा। मतलब यहां पर ए डैश क्या हो जाएगा? आपके पास ए डैश यहां पर मिलेगा, क्या मिलेगा बोलिएगा? ए डैश वो एक्स होंगे जो होंगे क्या होंगे? विषम प्राकृत संख्याएं। बात समझ में आई? यूनिवर्स में से उस सेट को निकाल तो वो क्या हो जाता है? उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है ना। जिस भी सेट का पूछा है कॉम्प्लीमेंट, जिस भी समुच्चय का पूरक समुच्चय पूछा है उसको पूरे यूनिवर्स में से उस सेट को निकाल दो, जो बच रहा है वो सब उसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है ना। अब पूरक समुच्चय के ऊपर दो तीन चीजें जो अपन को ध्यान रखना है, ए डैश का डैश ये है ना, ए का पूरक निकालने वाले हो, ये सेट ए है, ए का पूरक ये होगा और फिर इसका पूरक वापस से करना तो वापस से वो अपने पास क्या आ जाएगा? ए ही आएगा। ठीक है। दूसरी चीज, एक एलिमेंट फाई है ना, फाई है आपके पास और फाई का आप डैश करते तो पूरा पूरा यूनिवर्स मिलता है ना। फाई का मतलब कुछ नहीं, यूनिवर्स मतलब सब कुछ। बात समझ में आ रही है? क्लियर। अच्छा इसका उल्टा भी तो है अपने पास, यू डैश कर दो तो वो क्या मिलता है आपको? फाई मिलता है ना। यूनिवर्स का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्स को छोड़ दो, यूनिवर्स में से कुछ बचेगा ही नहीं तो वो अपने क्या लिख दिया? फाई। बात समझ में आ गई है ना। तो यहां तक आपको थोड़ा बहुत समझना है और इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में और भी कंसेप्ट लेके आएंगे और पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे उसके ऊपर फिर और भी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? प्लीज 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 इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, सबको बता दीजिए आप कि भाई हम फ्री में पढ़ रहे हैं और बेस्ट क्वालिटी कंटेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट आपको मिल रहा है और पूरा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करवा रहे हैं ना। और ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।